निप्पॉन स्मॉल कैप वर्सेस एसबीआई स्मॉल कैप बहुत बड़ी लड़ाई है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, किसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब समझ आएगा आपको इस वीडियो के अंदर। एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे, नेक टू नेक कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होता है और आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। आराम से बैठ करके कंपैरिजन का मजा लीजिए। कंपेयर करने के लिए हमने 3 म्यूचुअल फंड लिए हैं। पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप, तीसरा है हमारा बेंचमार्क मतलब इंडेक्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 चीज़ हमने डिनोट भी करी हुई है, मतलब निप्पॉन इंडिया के लिए ग्रीन डंडा, एसबीआई के लिए पर्पल और इंडेक्स के लिए येलो डंडा आपको दिख रहा होगा। अगर आप देखते हो 5 साल के जो रिटर्न है, इसके अंदर जो निप्पॉन है इसने एक्स्पोनेंशियली हायर रिटर्न दिए हैं और बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट करा है। और 5 साल के अंदर एसबीआई ने भी बीट करा है अपने बेंचमार्क को और बेंचमार्क ने करा है अंडर परफॉर्म, जो कि उसका काम भी है बिकॉज़ ये दोनों एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है। तो 5 साल के अंदर यहाँ पे निप्पॉन आपको जीतता हुआ दिखता है। उसी के साथ-साथ अगर आप एसबीआई से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्जिन से एसबीआई को भी बीट करा है निप्पॉन ने। वहीं पे अगर हम बात करेंगे 3 साल की, तो 3 साल पे यहाँ पे पूरी तरीके से पिक्चर चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे निप्पॉन आज भी बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न दे पा रहा है, लेकिन जो एसबीआई है उसने अंडर परफॉर्म करा है अपने बेंचमार्क को। इवन निफ्टी 250 स्मॉल कैप जो एक बेंचमार्क है, उसने आउट परफॉर्म करा है एसबीआई को, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं पे अगर हम 1 साल के रिटर्न की भी बात करें, तो 1 साल के अंदर चीज़ें पूरी तरीके से अलग दिखती हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे निप्पॉन ने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए ही हैं, बेंचमार्क ने भी उतने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन जो एसबीआई है वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट होता दिखा है निप्पॉन से। तो इस केस के अंदर अगर आप सिर्फ इंडेक्स में भी पैसा डालते तो एसबीआई से ज्यादा अच्छे रिटर्न निकाल के ले पाते थे। अगर हम बात करें बेंचमार्क को बीट करने की अच्छे मार्जिन से, तो यहाँ पे जो एक नंबर लेकर के जाता है वो लेके जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखते हैं थोड़ी फंड की डिटेल। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रिस्क है ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में इक्वल लेवल का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप निप्पॉन में 100 रुपए से कर सकते हो, वहीं पे जो एसबीआई है उसके अंदर 500 रुपए आपको मिनिमम डालने ही पड़ेंगे। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.70 और वहीं पे जो एसबीआई है उसके अंदर दिखता है 0.68 का। तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है कहीं ना कहीं निप्पॉन का, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास ही एक्सपेंस रेशियो दिखता है। वहीं पे अगर हम बात करें एनएवी की, तो 133.7 का एनएवी दिख रहा है। वहीं पे जो एसबीआई है उसका एनएवी 147.2 का दिख रहा है। तो एनएवी कुछ मेजर चीज इंडिकेट नहीं करता, तो इसको आप पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हो। अगर हम बात करें कि फंड कब शुरू हुआ था, तो फंड शुरू होने की डेट थी 31 दिसंबर 2012 निप्पॉन की, और वहीं पे 2 जैन 2013 थी हमारी एसबीआई की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल के आसपास के दोनों म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं, तो मतलब काफी पुराने म्यूचुअल फंड है जिसने कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दी है। इसी वजह से एक ट्रस्ट और एक अच्छे म्यूचुअल फंड हम मान सकते हैं। अगर हम एयूएम की बात करें, मतलब फंड साइज की, 37374 के आसपास हमें एयूएम दिखता है निप्पॉन का। वहीं पे जो एसबीआई है 21320 सीआर का एयूएम देखने को मिलता है। तो एयूएम भी निप्पॉन का काफी बड़ा है एसबीआई से। अगर हम एग्जिट लोड की भी बात करें, तो 1% के आसपास एग्जिट लोड दोनों में दिखता है। वहीं पर जो टाइम पीरियड है निप्पॉन के अंदर 30 दिन का है, 30 दिन के बाद एग्जिट लोड जीरो हो जाएगा। वहीं पे एसबीआई के अंदर 1 साल का है, अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालोगे तो एग्जिट लोड जीरो होगा। तो यहाँ पर भी एक जो नंबर मिलता है वो मिलता है निप्पॉन को। अगर हम म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन रिटर्न करें एसआईपी के हिसाब से कि रिलेटिव रिटर्न कितने मिलते हैं, अगर आप एसआईपी कर रहे होते, अगर आपने एसआईपी करी होती 1 महीने पहले, तो 4.8% के रिटर्न आपको निप्पॉन में मिल रहे होते, 2.79% के मिल रहे होते एसबीआई के अंदर। 3 महीने के अंदर 11.64 निप्पॉन में, एसबीआई में 8.38। 6 महीने में 21.61 निप्पॉन के अंदर, 14.83 एसबीआई में। 1 साल के अंदर 26.57 निप्पॉन के अंदर, 16.33 एसबीआई में। 3 साल के अंदर 63.14% निप्पॉन के अंदर, 41.77% मिलते एसबीआई में। 5 साल के अंदर 136.7% के रिटर्न मिलते हैं आपको निप्पॉन में, 97.57% के जो रिटर्न मिलते वो मिलते आपको एसबीआई के अंदर। तो अगर आप एसआईपी के रिटर्न्स की भी बात करते हो, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे मार्जिन से बीट करता हुआ दिखता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर आप एसआईपी पर्सपेक्टिव से भी ढूंढ रहे हो जहां पे आपको लमसम नहीं करना, इसके अंदर भी आपको जितने मिलने वाला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर जो एक और नंबर है वो जाता है निप्पॉन का। अगर आप लमसम करते, तो उसकी डिटेल इस समय पे आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, आप आसानी से पॉज करके इसके जो रिटर्न्स है वो लमसम कैटेगरी के अंदर देख सकते हो। अब इन दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें शार्प रेशियो की, तो 2.03 दिखता है हमारे पास निप्पॉन का, 1.8 दिखता है हमें एसबीआई का। जितना ज्यादा है एक से, जितना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा अच्छा होता है शार्प रेशियो।
अगर हम बात करें अल्फा, तो अल्फा भी ज़्यादा जनरेट करके दे पा रहा है, 9.74 का निप्पॉन, 4.04 का देता है एसबीआई। मतलब बेंचमार्क को कितने अच्छे से बीट करता है, रिकवरी कितने अच्छे से करता है, अल्फा ये डिनोट करता है। वहीं पे बीटा की बात करी जाए, मतलब वॉलेटिलिटी कितनी है, बीटा 0.85 का है निप्पॉन का, 0.73 का हमें दिख रहा है एसबीआई का। तो यहाँ पर जो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो भी आपको कौन दिख रहा है, एसबीआई। स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात कर लें, 16.53 और 14 आपको दिख रहा है एसबीआई का। अगर हम रेशियो वाइज भी जाएं, तो अच्छे जो रेशियो हैं, जो अट्रैक्टिव रेशियो हैं, वो हमें निप्पॉन के दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो 1 पॉइंट मिलता है, वो मिलता है निप्पॉन को। अगर हम प्रो एंड कॉन्स की बात करें कि किसके अंदर क्या चीज़ अच्छी है और किसके अंदर क्या चीज़ अच्छी नहीं है, तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ जो हाई रिटर्न दिए हैं निप्पॉन ने, ये अच्छी बात है। अल्फा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है निप्पॉन का, और लो एक्सपेंस रेशियो है। और सेम ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी एसबीआई के अंदर भी, कि 5 से 10 साल के अंदर अच्छे रिटर्न दिए हैं, लास्ट 3-4 साल में नहीं दिए, जो कि निप्पॉन ने दिए हैं। वहीं पर जो अल्फा जनरेट करके दिया है, वो भी काफ़ी अच्छा करके दिया है, निप्पॉन के कंपैरिजन में कम है लेकिन, और एक्सपेंस रेशियो दोनों का सेम ही है, तो ये दोनों के अंदर बहुत अच्छी बात है। वहीं पे कौन की बात की जाए, मतलब दिक्कतें क्या हैं, तो निप्पॉन के अंदर ऐसा कुछ मेजर दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन एसबीआई के अंदर जो कंसिस्टेंसी है, वो एक मेजर दिक्कत दिख रही है, कि उसने लास्ट कुछ टाइम से कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न नहीं दिए हैं। वहीं पे अगर हम होल्डिंग एनालिसिस की बात करेंगे, तो टॉप 5 कंपनियों के अंदर जहां पे निप्पॉन ने डाला है 9% के आसपास, एसबीआई ने 20% के आसपास डाला है। टॉप 20 कंपनी के अंदर 26% के आसपास निप्पॉन ने डाला है, 54% के आसपास एसबीआई ने डाला है। पीई की भी बात करोगे, तो प्राइस टू अर्निंग जो म्यूचुअल फंड का काफी अच्छा है, वो दिख रहा है आपको 27.32, जो कि है निप्पॉन का। 31 के पीई के आसपास आज भी एसबीआई मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। वहीं पे अगर हम बात करें पीबी की, मतलब प्राइस टू बुक, 3.70 दिखता है निप्पॉन का, 4.23 दिखता है एसबीआई का। टर्नओवर रेशियो, मतलब कितना ज्यादा चर्न होती हैं चीजें, 32 और 32 दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चर्निंग और बहुत तेजी से चर्निंग नहीं होती है। वहीं पे इक्विटी की बात की जाए, 97.0% इक्विटी में इन्वेस्ट करा हुआ है, 93.2% के आसपास यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट करा हुआ है एसबीआई ने। 2.9% कैश है निप्पॉन के पास, और 6.8% कैश है एसबीआई के पास। तो जो आपको थोड़ा कम बीटा दिख रहा है एसबीआई के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक चीज और इंडिकेट करता है, वो करता है कैश, कि अगर आपके पास कैश ज्यादा आपने होल्ड करा हुआ है, तो आपका बीटा थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर इन्होंने कैश की जगह इक्विटी में इन्वेस्ट करा होता, तो यहाँ पे जो बीटा था वो थोड़ा बढ़ जाता, मतलब वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा और बढ़ जाती। तो जब आप इन सारे रेशियो को, होल्डिंग रेशियो को एनालाइज करते हो, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, अगर आप पीई की भी बात करोगे, तो वहां पे सस्ता दिख रहा है हमारा निप्पॉन। अगर वहां पे प्राइस टू बुक की भी बात करोगे, तो उसके अंदर भी आपको जो अच्छा म्यूचुअल फंड दिख रहा है, वो दिख रहा है निप्पॉन। और मोटे मोटे तौर पे जितने भी ये सारी की सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपको निप्पॉन अच्छा दिख रहा है। एक बात हो सकती है कि टॉप 5% के अंदर 9% निप्पॉन ने डाला है, 20% एसबीआई ने। क्यों? क्योंकि आप ये समझो, उसका जो एयूएम साइज है निप्पॉन का बहुत बड़ा है, तो 9% और उसका 20% ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास ही होने वाला है। अब करते हैं पोर्टफोलियो कंपैरिजन, कि किसके अंदर कितने म्यूचुअल फंड है और क्या डिटेल्स हैं। अगर आप पोर्टफोलियो कंपैरिजन देखोगे, तो निप्पॉन के अंदर 203 कंपनियां दिख रही हैं, कि 203 कंपनियों में इन्वेस्ट करा हुआ है। वहीं पे एसबीआई ने सिर्फ 60 कंपनियों के अंदर। टॉप 5 होल्डिंग देखोगे, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी बैंक, अपार इंडस्ट्री, केपीआईटी और तेजस नेटवर्क जैसे टॉप होल्डिंग दिखती है हमारे निप्पॉन के अंदर। ब्लू स्टार, एसबीएफसी फाइनेंस, कार्बनडम यूनिवर्सल, लेमन ट्री, कालपुत्र प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जैसे कंपनियां दिखती हैं आपको किसके अंदर, एसबीआई के अंदर। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर ले, 11 सेक्टर के अंदर निप्पॉन ने इन्वेस्ट करा है, 10 सेक्टर के अंदर एसबीआई ने। वहीं पे जो मेजर 3 इंडस्ट्री हैं जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करा है, इंडस्ट्रियल के अंदर, फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर साइकिल। वहीं पे जो एसबीआई है, उसने करा है इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर साइकिल और बेसिक मटेरियल के अंदर। तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करा है, सिर्फ एक या दो इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब आते हैं अपने कंक्लूजन की साइड, कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए और कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। अगर आप ओवरऑल डिटेल को एनालाइज करोगे, तो आपको कुछ चीजें इजीली और आसानी से समझ आ गई होंगी, कि जो निप्पॉन है, उसने कंसिस्टेंसी के साथ अपने रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं, चाहे वो 1 साल की बात हो, 3 महीने की बात हो, 6 साल की बात हो, 10 साल की बात हो। कंसिस्टेंसी दिखी है निप्पॉन के अंदर। वहीं पे जो एसबीआई है, उसके अंदर रिटर्न अच्छे बने हैं, लेकिन वो वेरी लॉन्ग टर्म के अंदर बने हैं। अगर आप देखोगे, तो शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक देता है। बीटा हाई है एसबीआई का, लेकिन उसके बावजूद जो अल्फा जनरेट कर पा रहा है, वो कर पा रहा है निप्पॉन। डाइवर्सिफिकेशन पर्पस से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ज्यादा कंपनियां निप्पॉन के अंदर मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी रिटर्न भी निप्पॉन ही लेकर के आ पा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर की बात करें, तो शॉर्ट टर्म के अंदर 3 से 5 साल के अंदर या 5 से 10 साल के अंदर हर कैटेगरी के अंदर निप्पॉन आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न बनाते हुए दिखने वाला है एसबीआई की अपेक्षा। वहीं पर ज्यादा अल्फा होने की वजह से जो निप्पॉन है, वो रिटर्न भी हमें ज्यादा अच्छे दे पाता है। तो अगर किसी को अभी तक कंफ्यूजन है कि एसबीआई ने या फिर निप्पॉन, इसके अंदर साफ साफ विनर हमें निप्पॉन देखने को मिल रहा है।
क्या एसबीआई पूरी तरीके से खराब है? नहीं, एसबीआई पूरी तरीके से खराब नहीं है। एसबीआई के जो रिटर्न आते हैं वो बल्क में आते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि एकदम से आते रहेंगे। जो निप्पॉन है वो कहीं न कहीं आपको ग्रोथ दिखेगा। इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिटर्न बनते हैं। वहीं पे जो एसबीआई है वो आपको वैल्यू दिखती है कि स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छे स्टॉक पिक करते हैं, लेकिन वैल्यू लेवल पे तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा लंबे समय के लिए चाहिए, बिना ज़्यादा पोर्टफोलियो में इधर-उधर जाते हुए और कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो, तो उसके लिए एसबीआई होगा। लेकिन किसी को कंसिस्टेंसी का रिटर्न चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, ओवरऑल एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए, अच्छा म्यूचुअल फंड चाहिए, तो उसके अंदर मिलेगा निप्पॉन। और इस वीडियो का जो कंक्लूजन है, मेरे हिसाब से निप्पॉन यहाँ पे जीतता है एसबीआई को बहुत ही हर एक चीज़ के अंदर अच्छे लेवल पे मात देते हुए। इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।